आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम गैशियस और लिक्विड स्टेट की बात करेंगे। तो आज हम करेंगे गैशियस स्टेट टॉपिक, गैस लॉज, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। मैटर क्या चीज़ होती है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। सिंपल सी बात है। मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जिसमें मास हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और हम अपनी सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू उसको फील कर सकें, है ना, वो मैटर में काउंट होगा। मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स। मैटर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड, गैस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 स्टेट्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड की बात कर लें। सॉलिड्स दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड आर रिजिड। तो ये मेन कैरेक्टर हैं सॉलिड्स के कि वो उनका वॉल्यूम फिक्स होगा, शेप भी फिक्स होगा और वो रिजिड होंगे, टफ होंगे, सॉलिड होंगे। लिक्विड्स की बात करें, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इनका वॉल्यूम तो फिक्स होगा बट शेप इनका फिक्स नहीं होता एंड आर नॉन रिजिड। गैसेस की बात करें तो दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम एंड आर नॉन रिजिड। तो ना ही तो इनके पास फिक्स शेप ना ही वॉल्यूम होगा और ये भी नॉन रिजिड होंगे लिक्विड की तरह। इट इज़ दी सिंपलेस्ट स्टेट एंड शो ग्रेट यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें तीनों चीज़ें डिस्कस कर लिया। आगे देखते हैं। दीज स्टेट्स आर डिसाइडेड बाय 2 फैक्टर्स, थर्मल एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्टेट्स को डिसाइड करने के लिए 2 फैक्टर है मेनली, एक तो उसकी एनर्जी, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। In a solid, the force of attraction predominate the effect of thermal energy. Consequently, the particles are held together in rigid, highly oriented and close packed structure. तो सॉलिड स्टेट में बहुत एक दूसरे के पास पास मॉलिक्यूल एडजस्ट होते हैं। इन लिक्विड स्टेट में बात करें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी थर्मल एनर्जी की, बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सीज द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि एक दूसरे को सीज कर पाए, उनकी मॉलिक्यूल फिक्स रहें। और गैस में बात करें तो थर्मल एनर्जी आर डोमिनेट द इफेक्ट ऑफ द कोहेसिव फोर्स, थस द गैस मॉलिक्यूल एक्वायर द अनरिस्ट्रिक्टेड एंड इंडिपेंडेंट मोबिलिटी ऑफ द वेपर स्टेट। तो मतलब वो ईजिली यहाँ वहाँ जा सकते हैं, मोबाइल होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने बात करी कि ये जो हमने स्टेट्स डिसाइड्स की हैं 3, वो हमने 2 फैक्टर पर डिपेंड किए, एक थर्मल एनर्जी और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब सॉलिड स्टेट में कोई चीज़ होगी तो वहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रीडोमिनेंट। वहाँ पर अट्रैक्शन जो है फोर्स की वो ज़्यादा डोमिनेंट है थर्मल एनर्जी के ऊपर। ठीक, तो इस तरीके से हम डिस्कस किया। आगे देखते हैं। बिसाइड 3 स्टेट ऑफ द मैटर, 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन फाउंड टू एग्जिस्ट। इनके अलावा भी 3 स्टेट्स के अलावा भी हमें और भी हमारे पास है दो। दीज आर प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक प्लाज्मा स्टेट, दूसरी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्रिएटेड बाय द एल्बर्ट आइंस्टीन एंड इंडियन फिजिक्स्ट सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी। इफ़ प्लाज्मा आर सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड एटम्स, अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म्ड बाय सुपर हीटिंग, एग्जाम्पल सन. The Bose-Einstein condensate are total opposite, that is super cold and super unexcited atom, formed by the supercooling to such an extent that the atom lose their individuality identity and condensate to form a single super atom. Okay, तो ये 2 स्टेट्स भी हैं। इनके अलावा लिक्विड, सॉलिड और गैस के अलावा आपके पास 2 चीज़ें और भी हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो आपका है प्लाज्मा, दूसरा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जो हमने पहले भी लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस की थी। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आइंस, हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज आइंस बीइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आयनिक बॉन्ड की जो आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या ऊपर चार्ज होगा, या चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो आपस में वो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होते हैं। In case of covalent bonding, the force of attraction among the molecule are weak van der Waal forces. तो यहाँ कोई कौन सी फोर्स होगी? van der Waal. In case of metal, the force of attraction between the constituent atom are quite strong, called the metallic bond. तो covalent bonding केस में क्या होगा? force of attraction among the molecule are weak, उनके बीच में वीक होगी, वो कौन सी होगी? van der Waal force.
और इन केस ऑफ मेटल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एटम आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड के बीच में कौन सी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ठीक। और कोवलेंट बॉन्डिंग के टाइम वंडरवॉल फोर्स जो काफ़ी वीक होता है, और जो मेटल्स होते हैं उनके बीच में कौन सी, मेटेलिक बॉन्ड। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस। These interactions are arise due to the force of attraction existing among the molecule of substance, liquid or gas. These are following type. तो ये अट्रैक्शन किन के बीच में है, जहाँ मॉलिक्यूल कहाँ किन किन के बीच, ये लिक्विड और गैसेस की बात हो रही हो। तो लंडन और डिस्पर्सिव इंट्रैक्शन क्या होती है, दीज इंट्रैक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन दी non-polar molecules has in them electronic charge cloud is distributed symmetrically and hence have no dipole moment। यहाँ कोई भी dipole moment नहीं होता। तो इसे कहते हैं लंडन और डिस्पर्सिव इंट्रैक्शंस। कहाँ, दीज इंट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज़ इन दैम, मतलब जिनमें चार्ज बिल्कुल नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली एंड हैंस हैव नो डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। दीज इंट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दी मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल्स, एग्जांपल HCl। जैसे इसको अगर हम इसको HCl को अगर आप तोड़ें तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव हमें रिसीव होगा। तो ड्यू टू दिस इंट्रैक्शन बिटवीन दी अपोजिटली चार्ज एंड्स। नेक्स्ट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। दिस इंट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दी पोलर मॉलिक्यूल हैविंग दी परमानेंट डाइपोल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल लैकिंग डाइपोल। ओके। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होगा, इट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ जोड़ा हो, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है। फिर है, तो ये याद रखना किस किस का, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। उसके बाद आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दी आयन एंड डाइपोल, इन दोनों के बीच में बनती है। फिर है रिपल्सिव इंट्रैक्शन। दीज इंट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड और द न्यूक्लियाई ऑफ टू मॉलिक्यूल व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ओके, तो ये हो गया रिपल्सिव इंट्रैक्शन। नेक्स्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन हैज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, जब वेपर प्रेशर किसी भी टेम्परेचर के अंदर जो वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का वो इक्वल हो जाए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज ए मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि टेम्परेचर एट विच कोई भी सॉलिड चीज़ जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जिस्टिंग अमंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिस पार्टिकल से वो मैटर बना हुआ है उन पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इस बात पे ही डिपेंड करेगा आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फैक्टर्स हायर इज द मेल्टिंग और बॉइलिंग। जितना ज़्यादा ये मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उतना ही ज़्यादा आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब बात करते हैं गैसियस स्टेट की। इट इज़ द मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट ऑफ द मैटर। किसी मैटर की सबसे डिसऑर्डर स्टेट होती है। इन दिस स्टेट मैटर नाइदर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। ओके, राइट। इट टेक शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस। तो जिस भी कंटेनर में आप इसे रखोगे उसी का शेप और वॉल्यूम ये ले लेता है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस। गैसेस एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज़। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, गैसेस एक्सपांड इनडेफिनेटली एंड फिल एनी वेसल नो मैटर हाउ लार्ज इन विच दीज आर प्लेस। तो डिपेंडिंग करता है कितना बड़ा हो वो उसे कवर अप कर लेगा। गैसेस आर रेडिली कंप्रेसिबल, कंप्रेस कर सकते हो। गैसेस इंटरमिक्स फ्रीली विद वन अनदर और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट एनी डिफिकल्टी। Pure gas or other their mixture are also homogeneous in composition. Gases possess very low density. The density of gas when compared to that of hydrogen is termed as a relative density. तो इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है और किसी भी गैस की जो डेंसिटी है when compared to the that of hydrogen is termed as a relative density. हाइड्रोजन के साथ कंपेरिजन करेगा तो क्या कहलाता है वो, relative density. Due to the collision of molecule on the wall of the container, gas exerts certain amount of pressure which obviously increase due to the increase in temperature. तो अगर हम किसी भी कंटेनर के अंदर जो गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल प्रेशर डालते हैं उसकी वॉल के ऊपर, और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये प्रेशर भी इंक्रीज होगा। गैसियस मॉलिक्यूल मूव वेरी रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन इन रैंडम मैनर।
दैट इज़ गैस हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैस के मॉलिक्यूल के अंदर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। The measurable property of gases are described fully in terms of 4 parameters। तो किसी जो गैस की जो मेजर करने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें 4 पैरामीटर हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास, विच आर टर्म्ड हैज़ ए मेजरेबल प्रॉपर्टीज़। तो मास क्या होता है गैस के केस में? इट इज़ एक्सप्रेस इन ग्राम और केजी एंड इज़ इक्वल टू द डिफरेंस इन मास ऑफ द एम्प्टी वेसल एंड वेसल कंटेनिंग गैस। दोनों कंडीशन में है। तो उसने कहा कि इट इज़ एक्सप्रेस, हम इसे ग्राम या केजी में डिनोट करते हैं मास किसी भी गैस का, और इज़ इक्वल टू इज़ द डिफरेंस इन दी मासेस ऑफ एम्प्टी वेसल और वेसल कंटेनिंग गैस। तो ये डिफरेंस किसके बीच में है? जब आपका वेसल एम्प्टी है और कोई भी कंटेनर, और जब उस वेसल के अंदर गैस फिलअप है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है। वॉल्यूम क्या है? इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर और क्यूबिक डेसीमीटर। इसके अंदर हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो एल, कैपिटल एल लीटर के लिए, एम एल मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब दिया होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर और क्यूबिक डेसीमीटर। तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, क्यूब सेंटीमीटर होते हैं, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। 1 क्यूब मीटर में 10⁻³ क्यूबिक डेसीमीटर होते हैं और 10⁻6 क्यूबिक डेसीमीटर होते हैं और 10⁻6 मिलीलीटर होते हैं और 10⁻³ लीटर होता है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। ओके, तो आगे देखते हैं प्रेशर क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज ए फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया टू विच द फोर्स इज़ अप्लाइड। प्रेशर क्या है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया टू विच द फोर्स इज़ अप्लाइड। तो प्रेशर क्या है? इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स पड़ रहा है वो प्रेशर के अंदर काउंट होता है। ग्रेटर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन एरिया, द ग्रेटर वुड बी द प्रेशर, राइट। द यूनिट प्रेशर आर ATM, MM, HG, टॉर एक्सेट्रा, इसमें हम काउंट करते हैं। 1 ATM कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ HG इज इक्वल टू 760 mm ऑफ HG इज इक्वल टू 760 टॉर। ये इसकी यूनिट्स होती हैं। तो 1 ATM में जो होता है 101.325 kPa और ये इसके बराबर होता है 101.325 पास्कल कह सकते हो उसे PA, और ये बराबर होता है 101.325 Nm-2। तो ये इतने बार एक 1.01325 बार के बराबर, और एक बार कितना होता है 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 0.987 ATM, यानी कि एटमॉस्फेयर। एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू इतनी है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, इनको आप अच्छे से एक बार रफ कॉपी पे देख के बार बार लिखें। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P is equal to HdG, where H is a height of the mercury column supported by the barometer. D is the density of mercury and G is a acceleration due to the gravity. Pressure is obtained in Pascal when H, D and G are expressed in SI unit. So pressure is measured by using a manometer, which is a simple device with a horizontal arm and U-shaped tube carrying mercury or any other suitable liquid. तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट शो किया हुआ है। ओके, हाउएवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर। तो ये याद रखने वाली बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। देयर आर 2 टाइप ऑफ द मैनोमीटर, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। Closed end manometer is normally used to measure the pressure below the atmospheric pressure, whereas open end manometer is used to measure the pressure above the atmospheric pressure। अगर आपने प्रेशर जो है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हम क्लोज्ड एंड मैनोमीटर से इसको मेजर करते हैं, और अगर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो उसे हम ओपन एंड मैनोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट, temperature, it is measured in the term of hotness or coldness. The measurement is based upon the expansion of certain material, mostly it is mercury, which increase the temperature. It is measured in the Celsius scale or absolute scale, Kelvin scale. Celsius scale was earlier known as a centigrade
स्केल, सेल्सियस को हम पहले क्या कहते थे, सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP और NTP मीन 273.15 Kelvin, 0 degree centigrade temperature and 1 bar, that is exactly 10 to the power 5 Pascal. Pressure at STP, molar volume of an ideal gas is 22.71098 liter per mole. The standard temperature of gas measure 0 degree centigrade or 273.1.5 Kelvin is not the same as that usually assumed for thermodynamic measurement. 25 degree centigrade or 298 Kelvin is set to the SATP condition और स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बात करते हैं हम गैस लॉ की। गैसियस एग्जिबिट डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मास। तो ये जो गैस किसी बात पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मास के ऊपर। द इंटर रिलेशनशिप ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी एनालाइज थ्रू द गैस लॉ विच आर गिवन। पहला है बॉयज़ लॉ। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ V, है ना। जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन मोल एंड टेम्परेचर। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बॉयज़ लॉ है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये डायग्राम से भी शो हो रहा है। यहाँ पर जैसे चेंजेस आ रहे हैं, ये कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जैसे जैसे प्रेशर आपका डाउन हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आगे देखते हैं चार्ल्स लॉ 1817 में आता है। एट कांस्टेंट प्रेशर P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर गिवन N एंड P। तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो जो आपका बॉयज़ लॉ था वो था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ओके। और चार्ल्स लॉ में क्या है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये चार्ल्स लॉ है आपका। Charles obtained experimentally that for 1 degree centigrade change in temperature of a gas, the volume gets changed by a fraction of 1 over 273 Kelvin. Okay. Hence, V naught be the volume of gas at 0 degree centigrade and it is recorded to be a V at T degree centigrade. Then V is equal to V naught plus 1 over 273 1.5 T. V naught is equal to V0 bracket में 1 plus 1 over 273.15 into T is equal to V naught over 273.15 T. So if temperature is lowered, the volume decreases at constant pressure, right, and becomes 0 at minus 273.15 degree centigrade. Further lowering is not possible, thus it is called the lowest possible temperature or absolute zero of temperature. ये याद रखने वाली बात है। Scale of temperature based on choice of zero is called absolute scale of temperature और thermodynamic scale of temperature. तो टेम्परेचर जो केल्विन में आपने लिया है T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। गे-लुसाक लॉ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम P यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। तो P ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर गिवन N एंड V। P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। तो note on combining Boyle's and Charles law, so we get PV over T is constant is equal to P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2. This equation is known as combined gas law. तो ये भी याद रखने वाली बात है। P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2. नेक्स्ट बात करते हैं अवोगाद्रो लॉ। It states that equal volume of all gases at same pressure and temperature contain equal number of molecules. क्या बोलता है ये लॉ, क्या कहता है, equal volume के ऊपर all gases at same pressure and temperature contain equal number of molecules. तो V directly proportional to N at given temperature pressure or V1 over N1 is equal to V2 over N2. Role of gas law of elucidating the concept of the molecule. Various rule of gas law are as follows. The molecular expansion of Boyle's law states that if a sample of gas is compressed to half of its volume, then the number of molecules tracking the wall get doubled, right? Simple सी बात है. As a result, the average force exert on the wall is doubled. The molecular explanation of Charles' law lies is the fact that raising the temperature of gas increasing the average speed of its molecule, that is V directly proportional to T at N or P. Example, hot air gas balloon. तो नेक्स्ट है
Ideal behavior of gases. A gas that follow Boyle's law, Charles law and Avogadro law strictly called as ideal gas. तो आइडियल गैस किसे कहते हैं? जो बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाद्रो लॉ को फॉलो करे. These three law can be combined together in a single equation which is known as ideal gas equation. तो इन तीनों से जो इक्वेशन हमें रिसीव होती है उसका क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन. It is a relation among four variable and it describe the state of any gas and thus also called as equation of state. At constant temperature T and N, V is inversely proportional to P, इसे कहते हैं बॉयज लॉ. एट कांस्टेंट P एंड N, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ल्स लॉ होता है. एट कांस्टेंट प्रेशर एंड T, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, अवोगाद्रो लॉ. थस V इज इक्वल टू N ओवर T बराबर, तो V बराबर R एन टी ओवर R, इसमें कांस्टेंट आ गया, एन टी ओवर P. तो पी वी बराबर एन आर टी इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल डब्ल्यू ओवर एम आर टी. पी एम बराबर डी आर टी. तो डब्ल्यू यहाँ क्या? मास ऑफ गैस. एम क्या है? मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस. डी डेंसिटी है गैस की. पी प्रेशर. टी टेम्परेचर. वी वॉल्यूम. और आर क्या है? गैस कांस्टेंट. सबकी वैल्यू दी हुई है, तो आप इस तरीके से फॉर्मूला रख के अब किसी की भी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो पी वी बराबर एन आर टी है हमारे पास और एक पी एम बराबर डी आर टी. तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है? 0.0821 एल ए टी एम ओवर के, है ना. तो इस तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. इट स्टेट दैट टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर एक्सर्ट बाय इंडिविजुअल गैसेज. राइट, क्या कह रहा है कि स्टेट दैट टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर एक्सर्ट बाय द इंडिविजुअल गैस. किसी सिंगल गैस के जो प्रेशर है उसके बराबर. तो पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 and so on. Partial pressure of a gas is equal to its mole fraction into total pressure exerted by the mixture. Percentage of gas in a mixture, its partial pressure over total pressure into 100 or mole fraction of that gas into 100. So when a gas is collected over the water, the pressure of the gas P total is equal to pressure of the dry gas plus aqueous tension of water or water vapor. Relative humidity is given by RH is equal to partial pressure of the water in a air versus vapor pressure of the water. Gram law of diffusion. It states that under the similar condition of temperature and pressure, the rate of diffusion of a different gas are inversely proportional to the square root of their density or molar masses. क्या कहता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इन्वर्सली अंडर रूट 1 ओवर डी और इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 ओवर एम. तो यहाँ क्या कहता है कि सेम कंडीशन हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर के लिए, उस पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए डिफरेंट गैसेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी और मोलर मासेस. If two gases having their density d1 or d2 and rate of the diffusion are r1 and r2 respectively be compared, then Gram law can be expressed as r1 over r2 is equal to under root d2 over d1 is equal to under root m2 over m1. This law may be modified for simplicity as shown below. तो comparison of time taken for the diffusion of same volume of two gases, तो इस तरीके से हम रख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या है? r1 over r2 is equal to v1 over t1 over v2 over t2 is equal to under root d2 over d1 is equal to under root m2 over m1. When we compare from same volume, that is v1 is equal to v2, v2 is equal to v, तो r1 over r2 is equal to v over t1 into t2 over v is equal to t2 over t1 is equal to under root d2 over d1 is equal to under root m2 over m1. Comparison of the volume of the two gases that diffuse in the same time. In this case t1 over is equal to t2 is equal to t, टाइम सेम हो गया. सो r1 ओवर r2 इज इक्वल टू v1 ओवर t इंटू t1 ओवर v2 इज इक्वल टू v1 ओवर v2 इज इक्वल टू अंडर रूट d2 ओवर d1 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 ओवर m1. Kinetic molecular theory of gases. The molecular details regarding gases can be visualized with the help of kinetic molecular theory of gases, which is based on the following assumptions. Right, number one, a gas consists of extremely small discrete molecule. These molecules are so small and so far apart that actual volume of the molecule is negligible as compared to the total volume of gas.
Gaseous molecules are in the random motion with high viscosity and change direction on collision with other molecule or wall of container. The intermolecular force are negligible and the force of gravity on them is also negligible. The collision are perfectly elastic, therefore there is no loss of kinetic energy during the collision. The pressure of a gas is caused by bombardment of moving molecule against the wall of container. In a gas, different molecules have different kinetic energy, but the average kinetic energy of a molecule is proportional to the absolute temperature of the gas. This is known as a Maxwell generalization. On the basis of this assumption, the following mathematical expression is derived: PV बराबर 1 over 3 mnu square or PV is equal to 1 over 3 mu square. M is equal to m into n. For one more, m is equal to 1, where u is equal to RMS velocity. Next, kinetic energy and molecular speed. So PV is equal to 1 over 3 mu square, or PV is equal to 2 by 3 into 1 by 2 mu square, where half mv square is equal to kinetic energy per mole. Kinetic energy per mole is equal to 3 by 2 PV is equal to 3 over RT. Also, average Ke per molecule is given by Ke bar is equal to 3 by 2 R NT, or kinetic energy is equal to 3 by 2 KT. K is equal to R over N is called the Boltzmann constant. तो kinetic energy आपकी क्या directly proportional है temperature के. At absolute zero, the kinetic energy of a gas molecules become zero. Molecular speed. There are three types of the speed gaseous molecule, which are: number 1, root mean square velocity, average velocity or most probable velocity. Root mean square velocity, URMS under root 3 RT over M is equal to under root 3 P over T. Average velocity, UNV is equal to under root 8 RT over pi M. और most probable velocity VMP, तो उसमें सभी को 2 RT plus M is equal to under root 2 VP over M is equal to under root 2 VP over D. तो UMP रेशो UAV और किसके रेशो के साथ है, RMS के साथ, तीनों को कर दिए. फिर ये हमारे पास अंडर रूट 2 रेस टू अंडर रूट 8 पाई अंडर रूट 3, तो हमारे पास क्या है 1 रेशो 1.128 रेशो 1.224. तो UAV is equal to URMS into 0.9213. For the same gas at the different temperature, the ratio of RMS velocity will be U1 over U2 is equal to under root T1 over T2. For two different gases, the ratio of the RMS velocity will be U1 over U2 is equal to under root M2 over M1. So deviation from ideal behavior. Real gas follow the law of ideal gas only at the high temperature and low pressure. तो ये आने वाली कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के लॉ कब फॉलो करती है, जब एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर. टेम्परेचर हाई होना चाहिए और pressure low. At very low temperature and high pressure, these gas show deviation from the ideal gas behavior. Okay, right? The causes of the deviation are: at low temperature and high pressure, volume of a real gas is materially larger than that of the predicted for an ideal gas, as the molecule of gas have their own volume. And at low temperature and high pressure, intermolecular force are not negligible. Compressibility factor Z PV over RT is equal to 1 for ideal gas. For real gas, Z is less than 1 or Z is greater than 1. Z is less than 1 or methane or carbon dioxide can be attributed to predominance of attractive force among the molecule of these gases at the temperature of experimentation. Z is greater than 1 can be attributed to the dominance of strong repulsive force among the molecule. For H2 and helium, Z is always greater than 1 due to the negligible intermolecular force of attraction. Next, van der Waals equation. To rectify the error caused by ignoring the intermolecular force of attraction and the volume occupied by molecules, Johnson van der Waals proposed following equation, which is valid for the real gases up to a large range of temperature and pressure, right? The PV plus N2 square N square A over V square ब्रैकेट में V minus NB is equal to nRT. N को number of moles, A constant related to the force of attraction between the gas molecules, B constant due to the occupied volume of gases molecule is equal to co-volume. Note, greater the value of A, easier the liquefaction of gas. Merits of van der Waals equation. This equation explains behavior of the real gases up to moderately higher pressure. This equation represents the trend of the
isotherms representing the variation of Pb with P for variation gases. With the help of this equation, value of Boyle's temperature, critical constant and inversion temperature may be calculated in terms of D or V. This equation is also helpful in obtaining a reduced equation of state, which being a general equation of state has the advantage that a single curve can be obtained for all gases when the equation is graphically represented plotting the variables, right? Next, limitation of the van der Waal equation. Although van der Waal equations is much more accurate than the ideal gas equation, applicable deviation at too low temperature and pressure has been observed. The values of van der Waal constant A or B do not remain constant over the entire range of temperature and pressure. Hence, van der Waal equation is valid only over a specific range of temperature and pressure. Next, liquefaction of gases and critical temperature. A phenomena of converting a gas into liquid is known as liquefaction at a particular temperature, pressure or volume. When a gas changes into liquid, these conditions are known as a critical condition. Example TC, VC, PCO, etc. Critical temperature, critical pressure or critical volume. Critical pressure क्या होता है? Of a gas may be defined as that temperature above which it cannot be liquefied. Howsoever, higher pressure may be applied on the gas. TC बराबर 8A over 27 RB. Critical pressure, it is the pressure which is required to liquefy gas at a critical temperature. PC बराबर A over 27B square. Critical volume is the volume occupied by 1 mole of the gas at a critical temperature and critical pressure. VC बराबर 3B. So relationship between critical PV and T, PCVC is equal to 3 over 8 RTC, or PCVC over RTC is equal to 3 by 8. Z is less than 1 at a critical point. At critical point, there is no distinction between the gaseous state and liquid state, as densities of a substance in gaseous and liquid state are same. Liquid state, it is the state of matter in which the molecules are held close to each other and execute random motion through intervening spaces, right? Most of the physical property of a liquid are controlled by strength of the intermolecular attractive force, right? Vapor pressure. Inside a closed vessel, the liquid and its vapor are in a dynamic equilibrium. The pressure exerted by the vapor is then known as equilibrium vapor pressure or vapor pressure. Since the vapor pressure is a kinetic phenomena, it is independent of the amount of a liquid. It only depends upon a temperature. Torton rule. For liquid which are non-associated and which do not have too high boiling points, the ratio of the heat of vaporization to the boiling point is approximate 88 joule kilo per mole. That is delta VH over TB approximate 88 joule kilo per mole. Goldberg rule. The boiling point of the liquid is nearly 2/3 of its critical temperature when both are expressed in absolute scale, that is TB over 2 by 3 Tc. Viscosity. The ease with which a fluid can be flow is determined by its property called viscosity. Viscosity arises due to the internal friction between the layer of fluids. Force is proportional to area of contact and velocity gradient. F is directly proportional to A area, directly proportional to dV over dx. Viscosity gradient F is equal to eta A dV over dx. Eta is called the coefficient of viscosity and it is as a unit of Poise gram per centimeter. Viscosity of liquid decreases with increase in the temperature because rise in temperature increase the kinetic energy of the molecule. This result decrease in the interlayer friction. The reciprocal of eta of a liquid is called its fluidity, that is phi is equal to 1 over eta. Surface tension. The force of acting along the surface of a liquid at a right angle to any line per unit length is called surface tension. The unit of surface tension is N per meter. Surface tension decreases with rise in temperature. It is different for different liquid due to the different intermolecular forces. Due to surface tension, the small drop of liquid are spherical as the liquid tend to have a minimum surface area. Due to the surface tension, liquid rise or fall in capillary tube. तो ये किस वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से. तो राइट, इस तरीके से आपने सारा टॉपिक देख लिया है, तो उसको ध्यान से देखें, बार बार करें, मेन मेन चीज़ों को अंडरलाइन करें. ओके, थैंक यू सो मच.